सबसे पहला हम लोग एक बात को तय करें, धर्म का अनुभव होता है। हमको तो उसमें भी शंका है। हाँ, हमको उसमें भी शंका है। धर्म करने की चीज है कि धर्म अनुभव करने की चीज है? आपको क्या लगता है? हाँ, अनुभव करने की चीज है। मैंने अनुभव करना मीन्स तो होता ही है ना। खाली तो ना जाके आया, एहसास होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो एहसास हुआ ना। हाँ, महसूस, जाके आए वो महसूस ही हुआ ना। उधर जाके वापस इधर आ गए। सच बोलो, आने का निर्णय कंफर्म था कि जाने का कंफर्म था? नहीं, नहीं, ये गलत बात है। जाने का तो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, आने का कंफर्म। हाँ, जाने का अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, संयोगों के अधीन है, रिलेटेड विथ सर्कमस्टेंसेस। हाँ, रिलेटेड विथ सर्कमस्टेंसेस। स्टेशन के ऊपर गया, मैजेस्टिक पहुंचे, यशवंतपुर पहुंचे और उधर से बेटे का फोन आया। हाँ, बेटे का फोन आया, जल्दी वापस आना पड़ेगा। क्या हुआ? कल आपकी सिग्नेचर जरूरी है, इसलिए जाना संयोग के अधीन, लेकिन आना कन्फर्म। हाँ, कन्फर्म। शास्त्र कहते हैं अनुभव वो चीज है, अनुभव वो चीज है, आने के बाद, जाने के बाद आने की बात ही नहीं है। हाँ, शास्त्र ने सम्यक दर्शन आया और गया, उसमें शास्त्र ने कहा कि वो क्रम है। सम्यक दर्शन का आना और जाना वो क्रम है, लेकिन मुनि जीवन मिलने के बाद मुनि जीवन चला जाना वो पतन है। ऐसा क्यों? एक सम्यक दर्शन है, एक सम्यक चारित्र है, और दोनों की कैपेसिटी आप क्वालिटी वाइज देखो तो सेम है। सम्यक दर्शन जो काम करता है वही काम सम्यक चारित्र करता है। इसलिए तत्वार्थ सूत्रकार कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ चारित्र मोक्ष मार्ग है, ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ ज्ञान मोक्ष मार्ग है, ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ दर्शन मोक्ष मार्ग है। तीनों तीन मोक्ष मार्ग है। तीनों कंबाइंड मोक्ष मार्ग बन सकते हैं, तीनों इंडिविजुअल मोक्ष मार्ग बन सकते हैं। हाँ, तीनों इंडिविजुअल मोक्ष मार्ग बन सकते हैं। अकेला सम्यक चारित्र हो, सम्यक चारित्र, नॉट ओनली चारित्र, अकेला सम्यक चारित्र हो मोक्ष मार्ग, अकेला सम्यक ज्ञान हो मोक्ष मार्ग, अकेला सम्यक दर्शन हो मोक्ष मार्ग। इसलिए जॉइंट भी उन लोगों की सेम ताकत, इंडिविजुअली भी दोनों, इन तीनों की सेम ताकत। हाँ, सबकी, तीनों की सेम कैपेसिटी। मैं ये कहता हूं, फिर भी शास्त्रों ने कहा सम्यक दर्शन का आना जाना, आना जाना वो क्रम है। हाँ, वो क्रम है। सम्यक दर्शन ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्मा में रहता है, 66 सागरोपम तक रहता है, फिर जाता ही है। या तो सम्यक दर्शन गया और सम्यक चारित्र आ गया, या तो सम्यक दर्शन गया और मिथ्यात्व आ गया।
आयो होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जाने के बाद आना वो परिणाम है, नहीं आना वो अनुभव है। बोलो साहब, हाँ नहीं समझे? हाँ नहीं समझे। तो आने का कंफर्म होता ही नहीं है। कलापूर्ण श्रीश्वर जी महाराज वलसाड़ में चैत्र महीने की ओली के लिए पधारे थे और कलापूर्ण श्रीश्वर जी महाराज के निश्रा में चैत्र सुद 13 के दिन वलसाड़ में परमात्मा का जन्म कल्याण का वरघोड़ा था। खुद आचार्य भगवंत ने ही हमको बात बताई है। और वो कलापूर्ण श्रीश्वर जी महाराज चैत्र सुद 13 के दिन वरघोड़ा के लिए संग विनंती करता है, गुरुदेव आपकी निश्रा में वरघोड़ा है। आचार्य महाराज ने कहा आ जाएंगे। उपाश्रय से वरघोड़ा स्टार्ट हुआ, मंदिर पर पहुंचा और मंदिर में देखने के साथ आचार्य महाराज मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और मंदिर में दर्शन करने के लिए बैठे। चैत्यवंदन शुरू किया, जावंती हुआ, जावंत केविसा हुआ, नमोरथ हुआ, स्तवन शुरू हुआ। बाहर वरघोड़ा खड़ा है। हाँ बाहर वरघोड़ा खड़ा है। 9 बजे मंदिर में गए, स्तवन के ऊपर स्तवन चालू हुआ। अभी कोई आचार्य महाराज को कह नहीं सकते थे उस समय कि साहब वरघोड़ा है बाहर निकलो। हाँ बात पूरी हो गई। अनुभव में एक बात समझ के रखो, समय और समझ दोनों खत्म होता है तब अनुभव शुरू होता है। समय छूट जाता है, समझ छूट जाती है, सिर्फ अनुभव बच जाता है। सिर्फ अनुभव, केवल अनुभव, नथिंग एल्स। कोई समझ भी नहीं है, कोई समय भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है। और ये दोनों चीज समाप्त हो गई तब अनुभव की दुनिया की शुरुआत हुई। टाइम के साथ तो विधि होती है, अनुभव नहीं होता है। समझ के साथ सम्मान होता है, अनुभव नहीं होता है। हाँ अनुभव नहीं होता है। पहले कंडीशन है, शर्त है, समय भी भूल जाओ, समझ भी भूल जाओ, तब अनुभव शुरू होता है। भगवान की साधना की नोंद शास्त्रकारों ने ली है, भगवान ने नहीं लिया है। माक्षर कृष्ण दशमी के दिन मैंने दीक्षा लिया था और वैशाख शुक्ल दशमी के दिन परमात्मा को सर्वज्ञत्व प्राप्त हुआ। उसके बीच में कितनी साल पसार हुई महावीर को पता नहीं था, लोगों ने तय किया। समय खत्म, समझ समाप्त। हाँ समाप्त। क्रिएशन के लिए समझ चाहिए, क्रिएशन के लिए समय चाहिए। क्रिएट हो जाने के बाद तो अनुभव शुरू होता है, फिर समय क्या, फिर समझ क्या, सिर्फ अनुभव, सिर्फ। और वो अनुभव का क्षेत्र, अंदर से उत्कंठा प्रकट करो, उत्कंठा। ये कब मिलेगा, कब मिलेगा। प्रतिक्रमण करता हूं और इसमें गाथा आती है, समदिट्ठी जीवो जैवीहु पावम समायरे किंची। ये अनुभव शास्त्रों ने यहां तक किया, सम्यक दृष्टि आत्मा। कोई भी पाप करता है तो वो अल्प है, कोई भी पाप करता है वो अल्प है। हाँ, प्रधानमंत्री सोता है तो भी भारत के लिए, जगता है तो भी भारत के लिए, खाता है तो भी भारत के लिए, विदेश जाता है तो भी भारत के लिए। सब
सब उसके लिए। ठीक वैसा शास्त्र ने कहा, समकीति आत्मा पाप करता है वो भी धर्म के लिए, नहीं करता है वो भी धर्म के लिए। हाँ, ये ताकत है। लेकिन समझ का सम्यक दर्शन की नहीं, समय का सम्यक दर्शन की नहीं, अनुभव का सम्यक दर्शन की। एक समझ का सम्यक दर्शन होता है, मोहनीय कर्म की स्थिति इतनी कम होती जाती है, ग्रंथि भेद होता है, और सम्यक तो मोहनीय का उदय होता है, और सम्यक तो मोहनीय का उदय के साथ क्षोभसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये सब क्या है? ये सम्यक दर्शन की क्या है? समझ। और होगी, बहुत लोगों को होगी। अभी अभी लोग ज्ञानी बन गए हैं। हाँ, अभी अभी ज्ञानी बन गए लोग, बन गए। और आप लोग ज्ञानी बने हो समझ से नहीं, समझ से नहीं, सतत सतत सुनते रहे और ज्ञानी बन गए। एक ही स्टूडेंट एक ही स्टैंडर्ड में 7 साल रहता है ना, तो शिक्षक बन जाता है। हाँ, 6 स्टैंडर्ड में 7 साल निकाला तो टीचर से भी पावरफुल बन जाता है। वो 6 स्टैंडर्ड का तो बराबर पढ़ा लेता है। हाँ, बराबर। क्यों? सेम स्टैंडर्ड में रिपीट और 7 टाइम रिपीट्स। आप तो मांगीलाल जी कितने साल, 13 साल पहले भी जहां थे वहां ही है। हाँ, मैंने कितना रिपीटेशन, कितना। इन लोगों को पता लग जाता है, महाराज ये वाक्य के बाद कौन सा वाक्य बोलेंगे वो भी पता लग जाते हैं। हाँ, एडवांस। और उसमें समझ लो कि मैंने थोड़ा भी इधर उधर किया, महाराज साहब आपने बराबर डायलॉग नहीं दिया। हाँ, उन लोगों के पास जबरदस्त होता है। हाँ, एकदम बिल्कुल रेडी। कोई अभ्यास से शिक्षक बनता है, कोई अनुभव से शिक्षक बनता है। हाँ, हम लोग शिक्षक बने कैसे? अभ्यास से, मेहनत करते हैं। हाँ, हर रोज व्याख्यान देने का होता है, हर रोज होमवर्क करने का। विदाउट होमवर्क मैं कभी पाठ के ऊपर आता नहीं, करने का। हाँ, अभ्यास चालू है और आपके पास एक्सपीरियंस। अभी अभ्यास की जरूरी नहीं है। और मेरा व्याख्यान सुन के व्याख्यान दे सकते लोग। हाँ, दे सकते। हाँ, वो तो आपने मुझे सर्टिफिकेट दिया। हाँ, आप, हाँ, बात ऐसी है ना, इन लोगों की परिस्थिति ऐसी चलती है ना कि वो लोग, किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए। खुद को सही लगा है नहीं लगा, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगना। और वही कंडीशन में वो जीते हैं, उसके साथ जीते जाते हैं, रहते जाते हैं। तलवार जरूर है लेकिन धार बुट्ठी है। अनुभव संसार की सबसे श्रेष्ठ चीज है, और यह श्रेष्ठ चीज जब प्राप्त होती है तब समय और समझ दोनों समाप्त हो जाता है, खत्म। समय भी नहीं रहा, समझ भी नहीं रही। भौतिक जगत में ऐसी कोई बातें होती है कि जिस बातों में आप प्रवेश करते हो उसके साथ समय समाप्त, समझ समाप्त। अभी क्या समझना, अभी सिर्फ अनुभव करते रहना, अनुभव करते रहना। मैं कलापूर्ण श्रीश्वर जी महाराज की बात बोल रहा था। परमात्मा का जन्म कल्याणक का दिन, और वलसाड़ में जिनालय मंदिर मूलनायक भगवान महावीर देव ही है।
और भगवान महावीर का आज जन्म कल्याणक का दिन, कलापूर्ण श्री महाराज ने स्तवन चालू किया। 9 बजे से स्तवन की शुरुआत हुई, 10, 11, 12 पूरा वरघोड़ा बार 3 घंटे तक, और 12:30 बजे कलापूर्ण श्री महाराज मंदिर में से बाहर निकले। शिष्यों को पूछते हैं कितने बजे, और कहते गुरुदेव 12:30। क्या बात करते हो, 12:30 हो गया, 3.5 घंटा, मुझे तो पता ही नहीं लगा। और कलापूर्ण श्री महाराज ने कहा कि आज प्रभु का जन्म कल्याणक था, दिल में परमात्मा का जन्म कल्याणक का उत्सव, और उत्सव को देखते देखते स्तवन बोलते गया 27 स्तवन बोल दिया। 27 भगवान महावीर के स्तवन चलते रहो। एहसास है, अनुभव की भूमिका है। और ये कहने की बात नहीं होती है, अस्तित्व में दिखता है, अस्तित्व में दिखता है। गुलाब ने कभी नहीं कहा कि मैं गुलाब हूं, अस्तित्व बोलता है कि ये गुलाब है। हाँ, ये गुलाब है, ऐसा कभी गुलाब ने अपना मार्केटिंग कभी नहीं किया है, लेकिन अस्तित्व ने डिक्लेयर किया है ये गुलाब है, क्योंकि उसके आसपास का अस्तित्व सुवास प्रदर्शित करता है। वैसा धर्म का अनुभव। और शांति सुरेश्वर जी महाराज, यह धर्मरत्न प्रकरण ग्रंथ मैंने इसीलिए लिया है, धर्म की क्रिया की बात आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। इधर जितने बैठे वो सब आंख बंद करके मैं कह देता हूं कि धार्मिक है, आंख बंद करके। लेकिन मेरा साहब, हम तो अभी रात को खाते हैं तो भी धार्मिक हो। हाँ, तो भी धार्मिक हो। हम महाराज साहब प्रतिक्रमण नहीं करते फिर भी धार्मिक हो। हाँ, धार्मिक हो। अभी आपके लिए मैं ये बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी कक्षा ऊपर है। स्कूल में से लड़का कॉलेज में जाता है ना, तब टेक्स्ट बुक लेके नहीं जाता है, नोटबुक लेके ही जाता है। प्रोफेसर टेक्स्ट बुक लेके आता है, स्टूडेंट नोटबुक लेके आता है। हाँ, कॉलेज में प्रोफेसर टेक्स्ट बुक लेके आता है और स्टूडेंट नोटबुक। हाँ, ये। और स्कूल में उल्टा। हाँ, उल्टा। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक लेके आते हैं और टेक्स्ट बुक, और टीचर चौक लेके जाता है। वो सिखाने के लिए लिखता है और स्टूडेंट लिखने के लिए सीखता है। इसलिए अभी आप लोग सब कॉलेज में आ गए, अभी टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है। और रात को खाना छोड़ दो, जमीकंद छोड़ दो, अभक्ष छोड़ दो, ये तो सब टेक्स्ट बुक थी, अभी क्या जरूरत है, छोड़ो। आप इसमें से निकल गए, गो थ्रू, ऑलरेडी आउट, बाहर निकल गए, बाहर। अभी इन सब चीजों आपके समक्ष बोलना वो मेरे लिए भी गलत है, नहीं कह सकते हैं। हाँ, नहीं कह सकते हैं। इतनी आपकी स्थिति ऊपर आ गई, तो इसलिए मैं कहता हूं प्रवृत्ति का धर्म के लिए अभी आप नहीं हो, अनुभव के धर्म के लिए आप हो। हाँ, प्रवृत्ति का धर्म अभी आपके क्षेत्र से, आप उस क्षेत्र में से बाहर निकल गए। जो करना था वो कर लिया, जो छोड़ना था वो छोड़ दिया। पहले जो करना था वो आप कर रहे हो, अभी उसके आगे नहीं है। बराबर है चंपालाल जी? उससे आगे नहीं है। हाँ, बस दी एंड हो गया। मैंने जो करना था वो कर लिया, जो छोड़ना था वो, अभी उनसे ऊपर क्या क्या छोड़ेंगे, सब छोड़ के बैठे हैं।
अब क्या छोड़ना बाकी है। हाँ, संसार में तो रहना पड़ता है इसलिए रहते हैं, बाकी रहने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि इस धर्म का अनुभव, और थोड़ी उसके लिए आप अपने आप की आकांक्षा प्रकट करो। कहो कि मेरा सब अनुभव प्राप्त करना है, वांट टू रियलाइज। हाँ, हमको चाय का स्वाद मिलता है तो चाय का त्याग का स्वाद क्यों नहीं मिलता है? उसका त्याग का भी स्वाद मिलना चाहिए। और वो त्याग का स्वाद मिले इसलिए त्याग है। यदि त्याग का स्वाद ही नहीं मिलता हो तो वो त्याग किस काम का? भोग का स्वाद मिले और त्याग का स्वाद नहीं मिले तो क्या त्याग इंफीरियर है, डिग्रेड है? नहीं है। यदि भोग का स्वाद मिल सकता है तो ठीक वैसा त्याग का भी स्वाद मिल सकता है। हाँ, ठीक वैसा मिलते हैं। आनंदगण अपने भजन में कहते उतरे न कबहु खुमारी, आत्म अनुभव रस के रसिया उतरे न कबहु खुमारी। ऐसा अनुभव जागृत हुआ, ऐसा अनुभव जागृत हुआ कि जिस अनुभव की इतना नशा चढ़ गया, खुमारी का अर्थ है नशा, और ऐसा नशा चढ़ गया कि वो नशा कभी उतरता ही नहीं है। नानक नशा नाम का चढ़त चढ़त दिन रात, इतना नशा चढ़ गया। ये अनुभव का क्षेत्र है। भोगों का अनुभव संसार है, त्याग का अनुभव अध्यात्म है। हाँ, अध्यात्म है। अरे त्याग का अनुभव प्रकट होते जाए, प्रकट होते जाए। रास्ते के ऊपर से मैं गुजर रहा हूं, आपको किसी ने नहीं कहा है, फिर भी आपका सिर झुक जाता है। वो क्या? वो मेरा अनुभव आपको अंदर से इंस्टिगेट करता है, झुक जा, झुक जा। मंदिर की जगह के ऊपर मॉल होता, मंदिर की जगह के ऊपर मॉल होता और मॉल के ऊपर ध्वजा होती तो आप हाथ जोड़ते? नहीं है। लेकिन मंदिर के ऊपर रही हुई ध्वजा, और मंदिर का आंदोलन ऐसा है कि हम वो ध्वजा को देखते हैं और हम झुक जाते हैं। हाँ, आंदोलन। मेरे जैसा त्याग कोई भिखारी भी करके रहता है। हाँ, मेरे जैसा त्याग। लेकिन आप भिखारी को देखकर कभी हाथ जोड़ते नहीं हो, और मुझे देखकर आप हाथ जोड़ते हो, क्योंकि मेरे पास त्याग का स्वाद है, उनके पास अभाव की पीड़ा है। उनके जीवन में अभाव की पीड़ा है, मेरे पास त्याग का स्वाद है। हाँ, एक अभाव की पीड़ा और एक त्याग का स्वाद, ये दो भूमिका है। अभाव की, गरीब का जीवन देखते हो और आपको गरीब दिखता है क्योंकि उसका अभाव आपको स्पष्ट दिखता है, स्पष्ट दिखता है। बेचारा है, कंगाल है, अभाव में जीता है, न खाना मिलता है, न पीना मिलता है, न कपड़ा मिलता है, न कुछ मिलता है, फुटपाथ के ऊपर सोया है। गरीब आदमी फुटपाथ के ऊपर सोता है तो हमको दया आती है, और कोई महात्मा फुटपाथ के ऊपर सोए हैं तो हम उसकी वीडियो निकालकर वायरल करते हैं। देखो जैन महात्माओं की फकीरी, देखो फकीरी, देखो कि महात्मा फुटपाथ के ऊपर पेड़ के नीचे एक आसन बिछाकर लेट गए हैं, मस्ती से सोते हैं। उधर अभाव नहीं दिखता है, उधर मस्ती दिखती है। और गरीब सोता है तो अभाव दिखता है, मस्ती नहीं दिखती है।
हाँ, मस्ती नहीं दिखती है। ये जो ताकत है, ये किसकी ताकत है? त्याग की ताकत नहीं, अनुभव की ताकत। हाँ, छोड़कर बैठे। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो मेरे जैसा बन जाते हो ना। हॉस्पिटल में एडमिट हुए तब कैसे बन जाते हो? मेरे जैसे ना। सफ़ेद कपड़ा होता है, सब छोड़ के बैठे हो, जब चौपाई के ऊपर लेट जाते हो, 2 टाइम सूप मिलता है, आईसीयू चालू है, दोनों साइड के ऊपर पाइपें लगी है। सच बोलो, ऐसा साधना में नहीं हो आप? अप्पाणम वो सिरा में सब छोड़ के बैठा हूं, अप्पाणम वो सिरा में। हाँ, फिर भी आपका जो त्याग है ना, उसमें त्याग नहीं दिखता है, अभाव दिखता है। 5 स्टार हॉस्पिटल है, एसी रूम है, एसी रूम है, 5 स्टार हॉस्पिटल है, सिस्टरों की दौड़ चलती है, डॉक्टर्सों की विजिट चलती है, सब कुछ है, फिर भी आपका अभाव दिखता है, आपका त्याग नहीं दिखता है। और मेरे जीवन में त्याग ही दिखता है, अभाव नहीं दिखता है। हाँ, त्याग ही दिखता है। मेरे पास क्या नहीं है वो आप देखते हो कि मेरे पास क्या है वो देखते हो? मैंने सवाल पूछा, हाँ, क्या है वही देखते हो ना, क्या नहीं है वो तो नहीं देखते हो ना। हाँ, क्या बोले? दिखता ही नहीं है। क्या नहीं है वो दिखता ही नहीं है। हमने कितनी आसानी से छोड़ दिया है कि क्या नहीं है वो दिखता ही नहीं है। दिखता ही नहीं है। और आपका चंपल नीचे से गया तो पता लग जाते भाई साहब अब बिना चंपल मंदिर से जा रहे हैं। हाँ, चंपल गया है, सिर्फ चंपल गया है, और वो भी 2 साल पुराना था, जाने ही वाला था और गया। भगवान के मंदिर में चंपल जाते तो लोग कहते पनौती गई। हाँ, मंदिर में चंपल कोई चुरा लेता है तो कहते हैं कभी शनि की असर गई। हाँ, और लोग ऐसा चाहते हैं कि मंदिर में से कोई मेरा चंपल लेके जाए। कोई लेके जाए, इसलिए लोग सोच समझकर छोड़ के जाते। पर्यूषण के बाद देखना नीचे कितने चंपल पड़े थे। हाँ, आते हैं सब। मैं ये कहता हूं, हमारा त्याग इतना आसान था कि हमारे पास क्या नहीं है वो आपको दिखता नहीं है, और आपका अभाव इतना जीवंत है, इतना जीवंत है कि सिर्फ चंपल गया है, फिर भी आपकी बॉडी लैंग्वेज कहती है कि भाई साहब का चंपल गया है। ढूंढने के लिए ऊपर वापस आते हैं, कहाँ चंपल, कहाँ चंपल, आ जाते हैं। और वो होते रहता है। धर्मस्थान में कोई चीज गुम हो जाए तो उसको ढूंढना नहीं, जोड़ना है हाथ। मैं इतनी बात, धर्मस्थान में कोई चीज अपनी गुम हो जाए तो उसके लिए ढूंढना नहीं, हाथ जोड़ना है। चंद्र कुमार जी, हाँ, अरे भाई धर्मी लोग हो यार, हाथ जोड़ो। कल से लेकर ही नहीं आएंगे, सब बहुत समझदार लोग हैं, चालाक। कल खत्म, बंद। मंदिर में जाते हैं ये लोग, पर्स छोड़ के आते। जाएंगे तो भंडार में डालना पड़ेगा, छोड़ के आए तो क्या डालना है, चलो। इसलिए धर्म का अनुभव प्राप्त हो जाए, और इस अनुभव कैसी कक्षा का है। शांति सुरेश्वर जी महाराज 21 बात दिखाते हैं, और वो कौन सी है। समय हो गया है, कल मिलता हूं, बात को आगे चलाता हूं। आज इधर ही रुकता, इधर में अच्छा होगा।